अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से 14 मार्क्स का पेपर बनता है। 9th क्लास में बेटा किसी भी चैप्टर से कम से ज़्यादा 8 या 9 नंबर का पेपर बनता था, लेकिन इस चैप्टर से 14 नंबर का पेपर बनता है। बेटा आपको MCQs आएंगे इस चैप्टर से 2, ये बेटा 2 नंबर के होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा ये आएंगे 8 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपका आएगा 4 मार्क्स का, और आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 2 and 8 10 and 4 14। बेटा 14 नंबर का आपका पेपर बनता है, इसलिए बहुत अहम चैप्टर है बेटा आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 शुरू करते हैं। जी बेटा एक्सरसाइज नंबर है 2.1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले ये देखते हैं। बेटा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क पैदा करने वाला, यानी कि ऐसी चीज़ जो फ़र्क पैदा करे, डेट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। बेटा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं x = -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। तो बेटा बाज़ दफ़ा जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपके x के आंसर आते हैं इस तरह x = 3 x = 4, x = 3 x = 4, और बाज़ दफ़ा इस तरह के आंसर आते हैं -7 प्लस माइनस √37/5, यानी कि बाज़ दफ़ा रियल नंबर में और बाज़ दफ़ा इस तरह जिनके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों होता है बेटा? उसकी मेन रीज़न ये होती है b² - 4ac। ये चीज़ है जो फ़र्क पैदा करती है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे काफ़ी डिटेल से कि ये कैसे फ़र्क पैदा करती है। तो बेटा असल में डिस्क्रिमिनेंट का यही फार्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लिखेंगे, डिस्क लिखा करेंगे DISC, जस्ट इतना। डिस्क इक्वल होगा b² - 4ac। तो बेटा ये है डिस्क्रिमिनेंट। असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला में जैसा कि आपको बताया कि ये चीज़ है जो फ़र्क पैदा करती है। तो बेटा यही आपने मालूम करना है, और आज पहले क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया कि बस डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, यानी कि ये फार्मूला लगाएं और वह मालूम कर दें जो डिजिट आएगा। करते हैं पहला को। जी बेटा इसका पहला पार्ट है 2x² + 3x - 1 = 0। आपने उसी तरीके से यहाँ लिख लेना, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -1। और यहाँ से फिर आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क इक्वल है b² - 4ac। पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, जस्ट डिस्क्रिमिनेंट का। जी बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपने। डिस्क इक्वल होगा, डिस्क b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और फिर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। हल करते हैं, डिस्क इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 और 8 1 = 8, बेटा 17। ये आपका पहला बेटा पार्ट हल हो गया। ये फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट 2 नंबर का बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। जस्ट आपने यहाँ पे छोड़ देना है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 17 है। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक मैंने किया है, बाकी 3 आपने हल करने हैं। बहुत ही आसान है, 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा। साथ ही अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय द इक्वेशन। वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय द इक्वेशन ये बाद में देखें, जस्ट पहले इतना देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पहले रफ पे करना है, 1 नीट पे कर लें, 2 रफ पे। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट। बेटा ये नेचर ऑफ द रूट यानी कि रूट किस किस्म के होंगे, रियल, रैशनल, इरैशनल। ये बुक के ऊपर दिए गए हैं बेटा, इसके 4 रूल्स होते हैं। आपने डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाना है, और अगर b² - 4ac इसका आंसर > 0 आए तो बेटा आंसर क्या होगा? फिर रूट होंगे परफेक्ट स्क्वायर। इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ से बेटा आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको ये बेटा नेचर ऑफ द रूट के लिए पहला है लिखा हुआ है b² > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर।
मैंने भी यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा अगर इस तरह से हो तो क्या होगा, मैंने उसके लिए प्रूव करने के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखी और इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो चेक करें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो। जब हल किया तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ये बेटा इसका आंसर आया +1। उसने कहा था इफ़ बी स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो इसका आंसर देखें +1 आया। एंड परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये जो अंदर नंबर आए ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो फिर इसके आंसर कैसे आते हैं मैंने हल करके आपको प्रूव कर दिया है। बेटा आपके आंसर आएंगे, बेटा आंसर के लिए अंदर 3 खसूसियात होती हैं। आपने कंपैरिजन करना होता है 3 चीज़ों का कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। दूसरा इसी तरतीब से आपने लिखना होता है। दूसरा रैशनल होंगे या इर्रेशनल, रैशनल या इर्रेशनल। तीसरा इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। बेटा आपने रूट्स के अंदर ये 3 किस्म की खसूसियात लिखनी है। रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी, रैशनल होंगे या इर्रेशनल, इक्वल होंगे या डिफरेंट। अब डिटेल से इनमें बात करते हैं। ये पहले ये बेटा ये फर्स्ट था तो मैंने आपको कहा कि मैंने ये वैल्यू लिखी और अब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है उसका आंसर आया ग्रेटर दैन ज़ीरो। 2 खसूसियात उसने कही थी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। ये जो आंसर आया बेटा इसमें दोनों खसूसियात हैं ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ऐसा नंबर जिसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो फिर आपके रूट क्या होंगे। अब ये हमारे आंसर आए हैं 3 और 2। आपने लिख देना द रूट्स विल बी। बेटा रियल और इमेजिनरी, रियल का फैसला तब हुआ करेगा अगर आपका ये आंसर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म प्लस आ जाए तो बेटा रूट्स क्या होंगे रियल। और ये देखें बेटा रूट्स रियल है। अगर यहाँ पर माइनस का डिजिट आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर तो फिर इमेजिनरी। तो यहाँ पर हमारा प्लस का डिजिट आया तो यहाँ पर लिखेंगे द रूट्स विल बी नंबर 1 रियल। यहाँ पे बेटा रियल जीत गया है। उसके बाद दूसरा है रैशनल और इरेशनल। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो यानी कि 1 हो, 4 हो, 9 हो तो ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है यानी कि रूट्स रैशनल आएंगे। और अगर इस तरह का स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो सके 3 आ जाए 7 आ जाए तो फिर इरेशनल। यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो रूट्स क्या होंगे रैशनल। और फिर थर्ड है इक्वल या डिफरेंट। बेटा अगर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आए तो रूट्स इक्वल होंगे और अगर 0 ना आए तो रूट्स डिफरेंट होंगे। देखें ये 0 नहीं बना यहाँ पर इसलिए ये डिफरेंट रूट है। एक 3 है एक 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंट। तो बेटा इसको कहते हैं नेचर ऑफ द रूट। इस सवाल को जो मैंने हल किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेटा इसके रूट्स क्या हैं रियल हैं, रैशनल है एंड डिफरेंट है। बेटा दूसरा बुक के ऊपर दिया हुआ था इसी का इफ़ बी स्क्वायर ग्रेटर दैन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर के आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 से बड़ा आएगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 हल किया। ये अंदर चेक करें बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो इसका आंसर प्लस तो है, उसकी कंडीशन के मुताबिक ग्रेटर दैन ज़ीरो है यानी कि प्लस है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो उसी तरीके से आपने फिर बताना है रूट्स कैसे होंगे रियल या इमेजिनरी। आपने लिखना है द रूट्स विल बी। पहला कंपैरिजन मैंने बताया था कि रियल और इमेजिनरी आपने देखना है। तो ये प्लस का डिजिट है, अगर प्लस का डिजिट हो तो रियल, द रूट्स विल बी रियल। नंबर 2 बेटा दूसरा रैशनल या इरेशनल। ये बेटा इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म नहीं हुआ तो इरेशनल। और नंबर 3 बेटा अगर 0 आ जाता तो इक्वल रूट आते लेकिन ये 0 नहीं है। 0 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए तो डिफरेंट रूट होंगे। तो चेक करें आपके जो ये रूट है बेटा ये इरेशनल है लेकिन है रियल क्योंकि योटा नहीं आया। और तीसरा एक जब ये कोई भी
बेशक 13 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लें तो 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग, इसको जब एक दफ़ा 7 में ऐड करेंगे एक दफ़ा माइनस, तो रूट दोनों दफ़ा डिफरेंट आएंगे, लेकिन हम यहाँ तक ही हल करते हैं। ये थी बेटा दूसरी कंडीशन। अब तीसरी देखें। तीसरा उसने कहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि अगर बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए। ये मैंने टर्म लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 आपको समझाने के लिए हल किया, तो ये देखें आपका आंसर आ गया डिस्क्रिमिनेंट का 0। तो अब जिसने फ़र्क पैदा करना है वो है 0, फ़र्क पैदा कर ही नहीं सकता 0, क्योंकि प्लस करें तो भी फ़र्क नहीं होता, माइनस करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, -8 प्लस 0 चेक करें, सेम आंसर आए हैं दोनों तरफ -4। तो बेटा फिर क्या होगा, 3 मैंने जैसे कहा था इस सवाल के आंसर में हम लिखेंगे द रूट्स विल बी नंबर 1। बेटा मैंने कहा था 0 या प्लस का डिजिट आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रियल। अगर यहाँ पे माइनस का कोई डिजिट आए तो इमेजिनरी, यानी कि रूट्स क्या हैं, रियल है। नंबर 2, क्या इसके ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म हो जाता है, जी हो जाता है, तो फिर क्या होगा, रैशनल। और फिर तीसरा रियल है। अब रूट इक्वल होंगे या डिफरेंट, बेटा यहाँ पर मैंने कहा था 0 आए तो इक्वल होंगे, चेक करें दोनों तरफ इक्वल रूट आए हैं, तो बेटा ये रूट्स इक्वल, इस तरह से। उसके बाद फोर्थ वाला देखें, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। बेटा लेस दैन 0 यानी कि माइनस का डिजिट आ जाए, यहाँ पे मैंने ये टर्म लिखी, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और चेक करें, बेटा ये आ गया। तो अब मैंने कहा था स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। बेटा इस अब होंगे इमेजिनरी। उसके बाद बेटा ये हमेशा इरेशनल ही होते हैं, इमेजिनरी हमेशा इरेशनल ही होंगे। और नंबर 3 डिफरेंट होंगे। इसके लिए बेटा ये दोनों खसूसियात तो लिखते नहीं है, ज़ाहिरी बात है, तो जब भी इमेजिनरी आएगा तो ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, हमेशा यहाँ तक लिख देते हैं द रूट्स आर इमेजिनरी। तो बाकी तीनों के लिए तीनों कंडीशन लिखते हैं, जब यहाँ अंदर माइनस का आ जाए तो इमेजिनरी पे बात ख़त्म यहाँ पर। तो ये बेटा आपके चारों तरीके थे, मैंने आपको चारों तरीके से समझा दिया। 4 ही कंडीशन बुक के ऊपर थी, 4 सेंटेंस में मैंने जस्ट समझाने के लिए चारों क्वेश्चन आपको लिखे हैं। 4 क्वेश्चन आपको हल करके उनके रूट भी निकाल के आपको प्रूफ के तौर पर दे दिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि कैसे हल करना है, फिर वो आपने खुद। ये बेटा आपने डिस्कस द नेचर ऑफ़ द रूट मालूम करना है, फाइंड द नेचर ऑफ़ द रूट। तो इसके लिए पहले आपने यहाँ पे a की वैल्यू देखें 1, b की वैल्यू -23 और c की वैल्यू 120। फिर क्या होगा, आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जस्ट लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b यानी कि -23 इसका स्क्वायर, -4a की वैल्यू 1 और c की 120। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 529 और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये -120 को 4 से करें तो 480। अब इन दोनों को माइनस कर दें डिस्क्रिमिनेंट, तो आंसर विल बी 49। अब बेटा आपने इसके नेचर बतानी है, नीचे लिख देना द रूट्स विल बी जैसे बताया बेटा। चेक करें, ये रूट है प्लस का नंबर आया है इसलिए रूट्स विल बी रियल, अगर माइनस का आता तो इमेजिनरी। नंबर 2 द रूट्स विल बी रियल। नंबर 2 क्या इसके ऊपर से स्क्वायर रूट का साइन होता तो ख़त्म हो जाता या नहीं हो जाता, तो बेटा ये रैशनल। अगर 49 की जगह 48 होता तो इरेशनल लिखते। तीसरी खसूसियत मैं सामने लिख देता हूँ बेटा, ये क्या रियल होंगे या इक्वल, ये 0 के अलावा डिजिट है तो डिफरेंट। तीसरा मुकाबला था डिफरेंट का और इक्वल का, तो डिफरेंट।
तो इस तरह से करके बेटा आपने हल करने हैं। वो जो आपको समझाए थे ये पहले, तो ये तो बेटा जस्ट समझाने के लिए था, वरना जब क्वेश्चन करना है तो वो बस इतना ही होगा। जैसे ये ऊपर वाला किया, इसका भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके आपने ख़ुद बताने हैं कि इसके रूट किस किस्म के होंगे, लेकिन ये सवाल आप पेपर में इसमें नेचर नहीं पूछी हुई, यहाँ तक ही हल करना है, और इसमें नेचर पूछी है तो आगे ये तीनों चीज़ें भी लिखनी। बेटा आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के टोटल 8 पार्ट हैं, ये हल करने हैं। ओके, खुदा हाफिज़।